इस समय हम, आप समझिए कि 3 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। ठीक है, इस समय 3 कैटेगरीज में बटे हैं। कुछ लोगों का एग्जाम एकदम पास आ चुका है, कुछ लोगों का एग्जाम एकदम पास में है, कुछ लोगों का एग्जाम बीच में है, और कुछ लोगों का एग्जाम एंड में है ना। ये लोग आखिरी में उतरेंगे। तो आप सबकी रणनीति अलग अलग होगी। जिनका एग्जाम एकदम पास में है कि बस की रणनीति अलग होगी। जिनका एग्जाम आप मान के चलिए कि ठीक है अभी 10-15 दिन आपके पास है तो उनकी रणनीति अलग होगी। जिनका एग्जाम लास्ट में है उनकी रणनीति अलग होगी। तो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, है ना। मैं बात कर रहा था उन विद्यार्थियों के बारे में। देखिए, जिनका एग्जाम करीब है, आपको क्या करना है? आपको 2 चीजें करना है। पहला ये कि आपको अब केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। इन बचे हुए 2-3 दिनों में आप जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पे लगाओ। दूसरा, नया पढ़ना बंद कर दो, नया कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरा, जहां आपको लग रहा है, जहां आपको डाउट हो रहा है कि यार ये मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर देता हूं, उसका रिवीजन कर लो, है ना। तो मॉक टेस्ट लगाइए, नए पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है, और आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। अगर आपको कहीं लगता है कि दिस इज माय वीकर सेक्शन तो उस पर आप ध्यान दीजिए। आपके लिए हम एनालिसिस लेकर आएंगे ही, है ना। अब बात करते हैं कि भाई जो बीच मझधार में है ना, तो आपकी रणनीति जो है, सबसे पहली चीज देखो, प्रैक्टिस तो आपके लिए भी जरूरी है, प्रैक्टिस तो आपके लिए भी जरूरी है, लेकिन आपकी रणनीति मोर ओवर डिपेंड करेगी एनालिसिस पर। आपको एनालिसिस को बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि पिछले साल ये हुआ था, या अभी दूसरी परीक्षाओं में भी ये हुआ था कि जो आज आया, कल परसों ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक वही पैटर्न चला, फिर पैटर्न बदल गया, फिर वही पैटर्न आपका 3 दिन चला, फिर पैटर्न बदल गया, फिर वही पैटर्न चला। ये पिछले साल बहुत हुआ था। ठीक है, और जनरली क्योंकि यार 1 महीने पेपर लेना है, कितने नए सवाल कोई बनाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, सारी चीजें जो है मिक्स कर देते हैं और एक पैटर्न पकड़ लेते हैं कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है, तो अब 3-4 दिन रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी धूम मचाएगा, उसके बाद फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो आपके लिए एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए। जिनका पेपर लास्ट में है, आपको उस चीज पे फोकस करना है। आपको बेशक नया पढ़ना है, जो आपको नहीं आता है उसको पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और आपकी सारी रणनीति भी एनालिसिस के साथ साथ आपकी प्लान होगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे पास तो अभी 20 एक दिन है, तो आपको वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, है ना। मैंने पहले भी किसी क्लास में कहा था, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि कुछ भी छोड़ना मत। मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा कोई टॉपिक मत छोड़ना जो नहीं आता हो। आपको सब कुछ पढ़ना है, और ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूं। थोड़ा सा काम करिए, जैसे मान लो मैथ्स में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने नहीं पढ़ी, या आपने मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा, इनके आप बस 1-2 लेक्चर देख लो, बस ज्यादा मत देखो। आप 1 से 2 लेक्चर देख लो, ताकि अगर कुछ बेसिक से जुड़ा हुआ सवाल आए तो वो आपसे बन जाए। बहुत ज्यादा ना देखो, लेकिन बेसिक से जुड़ा हुआ सवाल भी आप देख लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो कुछ भी छोड़ के मत जाना यार, है ना। शिफ्ट वाइज एग्जाम्स हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, ये हमेशा आप ध्यान रखें। इसलिए जिन चीजों से डरते आए हो, जिन चैप्टर्स को आपने छोड़ दिया कि ये तो मैं देखूंगा नहीं, मत ऐसा करो। उनके 1 या 2 लेक्चर देखकर चले जाओ, बेसिक पढ़ के चले जाओ। कोई बड़ी, ये विशेष रूप से ध्यान रखें जिनके पेपर में थोड़ा समय या जो आखिरी में उतरने वाले हैं। और याद रखें, आखिरी के पिछले साल भी करीबन 8 से 10 दिन रेडियो यानी टेक्निकल वालों का पेपर था। तो जिनका टेक्निकल वाला पेपर है वो जनरली लास्ट में होता है, बाकी उसके पहले कॉमन वाले सारे लोग होते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि जो चैप्टर आपको लगता हो कि मैं इसको अच्छे से नहीं कर सकता, उसकी 1 या 2 क्लासेस देख लो। और ये जो 90 और 10 का रेशो, ये ध्यान रखना, 90% चीजें वो होंगी जो आपने पढ़ी है, 10% चीजें वो होंगी जो आपको नया लगेगा, आपको लगेगा ये क्या होता है। इस 10% के चक्कर में लोग 90% को खराब करके आ जाते हैं, और बाद में बोलते हैं क्या है, पेपर बहुत कठिन आया। पेपर कठिन नहीं होता है, ये 10% कठिन होता है, लेकिन इसको इतना प्लान से पेपर में घुसाया जाता है, ऐसी जगहों पे प्रश्न डाले जाते हैं कि आप उलझ जाते हो। एक बात याद रख लेना, आपका पहला टारगेट है 1 से लेकर 100वें प्रश्न तक पहुंचना, कैसे भी करके लास्ट तक पहुंचना है। और जो भी सवाल है, 6 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल, 10 सवाल, जहां लगे कि यार मुझसे नहीं बनेगा, या इसमें बहुत कैलकुलेशन है, या मैं श्योर नहीं हूं, उनको आखिरी में देख लेना। ठीक है, खासकर मैथ्स और रीजनिंग। जीएस में तो कोई टाइम लगता ही नहीं, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो ठीक, उसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं। मैथ्स और रीजनिंग में ध्यान रखना, जहां लगे प्रश्न छोड़ना बुरी बात नहीं है। अगर आपका पेपर 2 घंटे का है, मैं बोलता हूं आप तो मानो 1.5 घंटे का है। आखिरी का जो बनना है, मैं सही बता रहा हूं, अगर बनने लायक चीजें वो 1.5 घंटे में हो जाएंगी। आखिरी के आधे घंटे ये जो 10% सवाल है ना, इनको देना है, इस नाम के रखना है ना, कि आखिरी का समय उन्हीं को डेडिकेट करना है जो अपने को उलझाने के लिए आए हैं। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि कुछ प्रश्न जानबूझ के बनाए जाएंगे कि डिजिटल सम करने जाओगे तो 2-2 ऑप्शन में सेम आ जाएगा, नॉर्मल तरीके से करने जाओगे तो इतना भयानक कैलकुलेशन की कर नहीं पाएंगे, यूनिट डिजिट काम नहीं कर रहा, उलझ जाओगे। इसका मतलब उसको होल्ड मारो, आखिरी में देखेंगे, है ना। याद रखना, एक सवाल के चक्कर में 5 सवाल के लायक समय मत खराब करना।
और ये सब वो चीजें हैं जो आप पेपर देकर आके कहोगे कि सर मेरे साथ ये हो गया, नहीं तो पेपर तो मुझसे बन जाता, मैं एक दो सवाल में इतना उलझ गया। पेपर में टाइम यूं निकलता है, यूं पता ही नहीं चलेगा और आपका समय निकल जाएगा। इसलिए आपका सबसे पहला टारगेट है जो बन रहा है उसको निपटाओ, जो बन रहा है उसको करते जाओ। आखिरी में, भले आखिरी में 1 घंटे में तुमने जो बनना था वो कर दिया, अब अगला 1 घंटा जो है आपको वो देना है। अब आप मस्त तरीके से रहिए। और अच्छा, पेपर जब चालू होता है तो शुरू के 15-20 मिनट 25 मिनट आप स्थिर नहीं रहते, मानसिक रूप से प्रेशर होता है। जब वो आखिरी में बोलते हैं आखिरी का आधा घंटा, आखिरी के 15 मिनट, फिर आप मानसिक रूप से स्थिर नहीं होते। तो आपके 15-20-25 मिनट तो यूं ही खराब होने हैं, प्रेशर के कारण ही आप जगह पे नहीं रहोगे, है ना। तो 2 घंटे की कीमत आपको एग्जाम वाले दिन समझ में आएगी। यूं 2 घंटे लगते हैं, अरे 2 घंटे तो बहुत है। एग्जाम में आपको समझ में आएगा कि वो 2 घंटे 10 मिनट जैसे बीतते हैं, पता ही नहीं चलता है और निकल जाते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होना है एनालिसिस। सबसे महत्वपूर्ण क्या होना है? एनालिसिस। और क्लियर है? तो कॉमन बात सबके लिए यह है कि प्रैक्टिस पे सब लोग ध्यान दीजिए, और जिनका थोड़ा समय है वो अभी नए पढ़ सकते हैं, जिनका एग्जाम बहुत करीब आ गया है वो नए पे फोकस ना करें, रिवीजन करें, और ज्यादा से ज्यादा बस आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट लगाइए। ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, एक सवाल ये कई सारे लोगों का होता है कि सर हम टेस्ट लगा रहे हैं, हमारे नंबर बहुत कम आ रहे हैं। अब देखो, ये तो मैंने आज सुबह एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी कहा था कि टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं, टेस्ट के जो नंबर होते हैं, ये हमेशा धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना। और टेस्ट के नंबर हमेशा डिपेंड करते हैं क्वांटिटी पे। आप जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे, क्वांटिटी विथ क्वालिटी, बट है ना, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में 4 टेस्ट लगा लिए और एनालिसिस करा ही नहीं। आपको समझ में आ गया टेस्ट लगाना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगा लिए, ऐसे नहीं। क्वांटिटी कवर करनी है, नो डाउट, बट विथ क्वालिटी, है ना। टेस्ट जब भी लगाएं उसका एनालिसिस आप जितने अच्छे से करेंगे, टेस्ट का अपना अलग एनालिसिस होता है, आपके मार्क्स पूरे तरीके से एनालिसिस पे डिपेंड करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, टेस्ट लगाओ, क्या बन रहा है वो आपके काम का नहीं है, क्या नहीं बन रहा है उस पर अटैक करो, उसको पकड़ो, क्यों गलत हो रहा है, कौन सा चैप्टर बार बार गड़बड़ हो रहा है, उस पर जितना काम करोगे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो जितना गलत हो रहा है उस पर जितना अटैक करोगे, आपके मार्क्स जो हैं धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। आप अगर सोचें कि मैं या दुनिया में कोई इंसान आपको कोई ऐसी टेक्निक बता दे कि आज 40 नंबर आ रहे हैं और वो बस 60-70 नंबर कल ही आ जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। टेस्ट के मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते हैं, लगातार बढ़ते हैं। आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि टेस्ट लगातार लगाइएगा, टेस्ट में बिल्कुल कंजूसी मत करना, नियम बना लेना, कम से कम 1 टेस्ट लगाना ही है। और अगर अभी तक टेस्ट नहीं लगाया तो चालू कर दो, अगर एग्जाम में टाइम है। बिल्कुल रिस्क मत लेना कि सर हम तो सीधा पेपर देने जाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है टेस्ट देने का। आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। टेस्ट कम से कम 1 लगाना है, 2 लगा लो और बढ़िया बात है, लेकिन टेस्ट लगाना है, लगातार लगाना है। नो मंडे, नो संडे, नो रक्षाबंधन, नो फेस्टिवल, नथिंग। रोज यानी रोज आपको टेस्ट लगाना है, मतलब लगाना है। बहुत अच्छे से एनालिसिस करें, आप खुद देखेंगे आपके मार्क्स धीरे धीरे बढ़ेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है मार्क्स बढ़ाने का, इसको ध्यान रखना। चलिए, तो जितनी बातें मैंने बताई, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं वो एक ही है, खुद पर विश्वास रखिए। जो आपने पढ़ा है, जो मेहनत करी है, उसका रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए।